अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। प्यारा सा दिन हमारा स्टार्ट हो गया था। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। नाश्ता करके घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ करके उसके बाद बारी आ जाती है खाना बनाने की। और जिस दिन शकरकंदी घर में आई हो, स्वीट पोटैटो हमें इतने पसंद होते हैं ना, उस दिन मेरा खाना पकाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। ये कल से मैं वेट कर रही थी कब ये आज का दिन चढ़े, कल अगला दिन, और वैसे स्ट्रीम करूँ और फिर मैं से मज़े लेकर खाऊँ। और यहाँ पर मैंने शकरकंदी को लिया अच्छी तरह से वॉश करके, ऊपर जो मिट्टी लगी होती है इसके, वो अच्छी तरीके से वॉश करके फिर मैंने इसे तवे पर रख के ऊपर से कवर करके मैंने अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लिया। बिल्कुल ये अंदर से बिल्कुल जब नरम हो गई थी, हल्का चिमटे से हमने उतार के इसको देख लिया था। जब ये नरम हो गई थी फिर मैंने इसको उतार के इस तरह से इसके छिलके सारे उतार के ऊपर से बिल्कुल साफ़ करके, असल में ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे मेरे इतने शौक से नहीं खाते और मुझे ये बचपन से पसंद है। बचपन की मेरी फेवरेट होती थी शकरकंदी, जब हमारे घर में आती थी। और हमारे घर में आती भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी। और हमारी अम्मी बॉयल करती थी, इतने मज़े लेकर हम ऊपर खा रहे होते थे ना, नमक मिर्च डालकर, ऊपर नींबू निचोड़ कर, इतना मज़ा आता था इसे खाने पे। और स्कूल जब जाते थे कोयलों में बनी हुई, वो भी बहुत मज़े की होती थी। वो भी हमने बहुत खाई है बचपन में बाहर से लेकर। तो यहाँ पर अब खुद बनानी पड़ती है, बाहर से तो पक्की पकाई तो मिलती नहीं है कोयलों वाली। पहले मैं इनके पापा को कह रही थी कोयले लेकर आए, हम कोयलों पे पकाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चलती है, कोयले तुम्हारे पकने ही नहीं है यहाँ पर। तो खैर फिर मैंने कहा तब इसे कैसे पकाऊँ, बॉयल मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने फिर इसे सर्च किया, मैंने कहा स्टीम पे रख कर पकाती हूँ, इस बार स्टीम में कैसे पकती है। ये तवे पे रख कर उसे स्टीम देकर पकाऊंगी। तो माशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनी थी, स्टीम में भी उसे खाने का बहुत मज़ा आया। एक दो बार ना मैंने इसे प्रेशर में रख कर पकाया और ये इतनी ज़्यादा प्रेशर में नरम हो जाती थी ना कि ऐसे लगता था बिल्कुल हम इसका हलवा खा रहे होते हैं। वो बिल्कुल मज़े की नहीं होती थी। और यहाँ पर इस बार ये बहुत मज़े की बनी थी। जब प्रेशर में मैंने इसलिए बनाया कि जल्दी बन जाएगी, कुकर में बनाऊंगी इसे, लेकिन कुकर में बहुत ज़्यादा ही हलवा बन जाती है, इस मज़े की नहीं बनती है जितनी ये कोयले में मज़े की बनती है। और स्टीम देकर मज़े की बनी थी, बॉयल भी में से मज़ा ही आ जाता है, मुझे तो बॉयल का भी मज़ा आता है, बहुत मज़े की बनती है। बल यहाँ पर मैंने ये बातें शातें करके इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ सुफ कर लिया था। फिर हमने इस तरह से इसके पीसेस किए लंबे लंबे, क्योंकि बच्चों को देती ना इस तरह छोटे छोटे करके, तो बच्चों ने खाना नहीं था। इस तरह मैंने एक एक उनको पकड़ाया, उनको मैंने कहा पूरा फिनिश करना है आप लोगों ने। और इस बार तो माशाल्लाह पहली बार जामिन ने भी खाई, जामिन को पसंद आई। मैं इतनी खुशी हुई ना कि बच्चे कोई चीज़ खा लेते हैं तो खुशी हो जाती है मुझे। अच्छा, यहाँ पर हम इसके पीसेस कर रहे थे, इस तरह से हमने कट किया। ये आपको अंदर से वाइट वाइट नज़र आ रही होगी, आप लोगों को लग रहा होता है कि कच्ची है, लेकिन ये कच्ची नहीं थी, बिल्कुल पकी हुई थी। पता नहीं इसका रंग क्यों नहीं अंदर से चेंज हुआ। और बहुत मज़े की, इस बार बहुत मीठी थी। एक दो दफ़ा पहले लेकर आए तब इतनी मीठी नहीं होती थी, लेकिन इस बार तो बहुत मज़े की थी ये। फिर हमने ये ऊपर से सारी काट के इस तरह से मैंने इसे पीसेस किए। और साथ में लेमन जो हमारे घर में पड़ा हुआ था कलौता कलाता, तो मुझे कह रहा था ये भी आपने मेरे ऊपर डालना है कि नहीं डालना। मैंने कहा ऑफकोर्स आपको शकरकंदी के ऊपर तो लाजमी डालना है, शकरकंदी पे डाल के लेमन का वक्रा ही स्वाद होता है, इसे डालकर बहुत मज़ा आ जाता है। इस तरह से हमने सारे पीसेस करके पूरी प्लेट मैंने सजा दी थी अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे हाथों से। मैंने शकरकंदी को पहले स्टीम किया और फिर इसे साफ़ किया, फिर इस तरह से प्लेट सजाई, उसे सजू के रखा। और बच्चों के नखरे फिर भी मानने होते हैं। इशू ने भी खाई थी थोड़ी थोड़ी, इस बार तो खालिद पहले तो बिल्कुल ही नहीं खाते थे, हम तो बचपन से खाते थे। पता नहीं लोगों का, आजकल के बच्चों का क्या मसला होता है, ये बिल्कुल नहीं खाते हैं। लेकिन ये मैं ऊपर से साथ में चख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मुझे बहुत मज़े की लगी थी। तो उनको मैं कहती हूँ हम बचपन से इतने खुश होकर खाते थे। उस दिन हमारी ईद होती थी जिस दिन हमारी शकरकंदी हमारे घर में आई होती। तो आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या मसला है, ये खाते नहीं है। यहाँ पर मैंने लेमन को पकड़ा, लेमन को बीच मैंने कट लगाया, कट लगा कर इसके बीच मैंने सारे निकाल कर बाहर सूटे। और इनको लेमन को बिल्कुल मैंने साफ़ सुथरा करके, तो मैंने इसका रस ऊपर डालना था। दूसरा नींबू मैंने पकड़ा, इसके भी सारे बीज मैंने निकाल दिए। इसके बीज निकाल कर तो फिर इस तरह से मैंने इसको साफ़ करके सारा लेमन को, कोई बीज ना आए ना, बच्चों के साथ खाते हैं, बच्चों को मुझसे ज़्यादा उलझन होती है बीच बीच में हो तो। फिर मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डालना था, जिसके बगैर ये शकरकंदी तो बिल्कुल अधूरी होती है। इतनी कोई खुशबू थी, ये इंडिया का चाट मसाला यहाँ पर मिलता है इंडियन शॉप से, इतनी उसकी पूरे किचन में। इशू मुझे कह रही है कि मामा इस चाट मसाले की कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। पूरे किचन में हमारे चाट मसाले की खुशबू आ रही थी। और माशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है, इतना कोई टेस्टी बनता है ना ये। ऊपर डाल के किसी भी चीज़ में डालो उसका टेस्ट दुगना क्या चुगना हो जाता है, मुझे लगता है उसका टेस्ट जो है। अच्छा, ये हमने सारा ऊपर चाट मसाला ऊपर डाला। चाट मसाले के बाद हमने मज़ेदार सा लेमन निचोड़ कर ऊपर निचोड़ा, इसका रस हमने इस तरह से ऊपर पूरे के ऊपर निचोड़ा। मेरे मुँह में ये करते हुए ना, वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुँह में पानी आ गया, मेरा दोबारा दिल करने लग गया इसे खाने के लिए, इतना मुझे मज़ा आ रहा है इसको खाने में मज़ा आया था, सॉरी। अब तो फिर मेरा दिल करने लग गया वॉइस ओवर करके इसको खाने में।
और फिर ये हमने सारा लेमन तो ऊपर निचोड़ दिया, उत्ते निचोड़ दिया। लेमन को निचोड़ कर फिर हमने मज़े ले के इसे खाया था और बहुत मज़ा आया था। आप सब भी अपने घर में स्वीट पोटैटो लेकर आएँ और मज़े लेकर इस तरह से स्टीम करके मज़े लेकर पकाएं और आप सबको भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी।